हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो बिगिन करते हैं सिलेबस से। ये आपके सामने बायोलॉजी के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है फ्रॉम CISC। अगर अभी तक आपको सिलेबस में कोई भी डाउट है तो अभी मैं इस पीडीएफ को पूरा स्क्रॉल करूँगा, आप सिलेबस को आराम से देख लो। अब बात करते हैं आपके बायोलॉजी के पेपर फॉर्मेट के बारे में। सो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स का। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और सेक्शन ए होता है 40 मार्क्स का। देखो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 होगा MCQs का फॉर 15 मार्क्स, और क्वेश्चन 2 में 5 सब क्वेश्चन होते हैं फॉर 5 मार्क्स ईच। पहला सब क्वेश्चन होता है नेम द फॉलोइंग, सेकंड होता है अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग में आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। थर्ड होता है फिल इन द ब्लैंक्स। चौथा सब क्वेश्चन होता है मैच द फॉलोइंग, और लास्ट सब क्वेश्चन होगा ऑड वन आउट। तो क्वेश्चन 2 में 5 सब क्वेश्चन होते हैं फॉर 5 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन 2 होगा 25 मार्क्स का। तो 15 + 25, सेक्शन ए हो गया 40 मार्क्स का। बी भी आपका होता है 40 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन करने हैं, एंड सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं तो सेक्शन बी हो गया 40 मार्क्स का। देखो सेक्शन बी के अंदर हर एक क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन होते हैं। देखो इस तरह के सब क्वेश्चंस पॉसिबल हैं हर क्वेश्चन में। सेक्शन बी में आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, या कोई शॉर्ट आंसर, या फिर डिफरेंस। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो होती है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की, और कई बार आपसे डायग्राम बनाने को भी बोल देते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की। डायग्राम ड्रॉ करने को जनरली कम आते हैं बट आ सकते हैं। तो इस तरह के सब क्वेश्चंस पॉसिबल हैं हर एक क्वेश्चन में सेक्शन बी में। सो आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज के बारे में। देखो ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके स्पेसिफिक पेपर को एनालाइज करके बनाई है। आपके मेन एग्जाम में 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली यही आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स की मार्क्स वेटेज है। तो आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा है 14 मार्क्स। और एक डाउट जो बहुत बच्चों को था कि आपके स्पेसिफिक पेपर में पॉपुलेशन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्या ये चैप्टर सिलेबस में है या नहीं है। देखो पॉपुलेशन चैप्टर आपके स्पेसिमेन में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेन एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन की मार्क्स वेटेज सबसे कम है, बट इस चैप्टर को छोड़ मत देना, ये आपके सिलेबस में है। एंड मैक्सिमम वेटेज है फोटोसिंथेसिस की 14 मार्क्स। सो आई होप आपको इस मार्क्स वेटेज से हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का, 120 मिनट्स। देखो सबसे पहले जो को रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें सारे MCQs को रीड कर लेना, और रीडिंग टाइम में ही जो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस करने हैं उनको चूज़ कर लेना। सो ये 2 काम करना रीडिंग टाइम में। उसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो पहले 10 मिनट में सारे MCQs कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन 2 में आप आधा घंटा लगा सकते हो। देन सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 15 मिनट आप लगा सकते हो हर एक क्वेश्चन पे। तो सेक्शन बी आपका 1 घंटे में हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास बचेंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। 20 मिनट्स में चेक कर लेना कि आपने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs में ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट गिवन होगी उस स्टेटमेंट को भी लिखना, खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। देन सेकेंडली अपनी हैंड राइटिंग को रीडेबल रखना। देन थर्ड, देखो मैं आपका एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि बायोलॉजी का पेपर लेंदी नहीं आता है। जनरली बायोलॉजी का पेपर काफ़ी शॉर्ट आता है, तो इस बात की टेंशन मत लेना कि आप पेपर को टाइम पर नहीं कर पाओगे। बायोलॉजी का पेपर जनरली बहुत शॉर्ट आता है। और नंबर 4,
आप अपने आंसर्स में कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से। और बायोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बायोलॉजी में बहुत आते हैं और उनके PYQs को भी प्रैक्टिस करना जितना ज़्यादा आप कर सको। और देखो, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जनरली कम आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हाउएवर मैक्सिमम आते हैं बायोलॉजी में। सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। ऑल द बेस्ट।